दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चंस लाया हूं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो देखिए, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर तस्वीर थी अशोक स्तंभ की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अशोक स्तंभ की। देखिए अगला सवाल, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो चिंगम चबाने से जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा याददाश्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, याददाश्त जो कि ठीक होती है चिंगम चबाने से। देखिए अगला सवाल, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है संसार में इनमें से हो जाएगा मछली की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मछली की संख्या संसार में सबसे अधिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चने में मुख्य रूप से पाई जाती है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन सी जो कि सबसे अधिक मात्रा में चना में पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो विश्व की वह नदी जहां पर पानी हमेशा गर्म रहती है तो इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहती है। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? भारतीय स्टेट बैंक, सिंध बैंक, महाराष्ट्र बैंक या फिर पंजाब बैंक? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में जो है धातु पाई जाती है लोहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लोहा पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है यह इनमें से हो जाएगा जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जैवलिन थ्रो से। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक की तरफ से ग्रांड उत्सव सेल लाइव हो चुका है जो कि 12 से लेकर 13 दिसंबर तक चलने वाला है। यहाँ पर आपको ईयरली पास प्रो जो है 351 रुपीज़ और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है वह 439 रुपीज़ में मिल रहे हैं। वहीं पर हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं STOF तो आपको 12% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के इनरोल कर लेना। और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए पिछले बार के SSC के एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि ऑलरेडी मॉक में करा दिए गए थे, मॉक से ही क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे, पूछे गए थे। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ने टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन किया था वो यहाँ पर एग्जाम को क्रैक किए थे, जिनमें से कुछ टॉपर्स की लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए टेक्स्ट बुक के साथ आपको क्या क्या मिलते हैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में जानते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप 900 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, 2 लाख से भी ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री अटेम्प्ट्स भी देने का आपको ऑप्शन मिलते हैं। और ये सब आप 12 प्लस लैंग्वेज सपोर्ट में कर सकते हैं, यानी कि 12 लैंग्वेज का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के इनरोल कर लीजिएगा और कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे कि 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? तो देखिए 10 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए टोटल खर्च आता है 3 रुपए का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 3 रुपया का। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो कोयले का भंडार जो है इनमें से कहते हैं झारखंड को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, झारखंड राज्य कोयले का भंडार कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे तेज चीता दौड़ पाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो देखिए भारत में पहली बार जो जनता कर्फ्यू लगा था यह लगा था मार्च महीने में 2020 में, 22 मार्च 2020 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। देखिए अगला सवाल, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? देखिए भारत का ऐसा राज्य जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना तो इनमें से हो जाएगा गोवा राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गोवा जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना है। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो यूपी की राजकीय मिठाई जो है इनमें से हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जलेबी जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई है। देखिए अगला सवाल, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में जो रंग है इनमें से हो जाएगा हरा रंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इंद्रधनुष के बीच में जो रंग है वह हरा रंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? तो सोने की गाड़ियाँ जो है यह चलाई जाती है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सऊदी अरब में सोने की गाड़ियाँ चलती है। देखिए आपका अगला सवाल है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू जो है वह अपने सिर को टोटल 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 270 डिग्री तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा जो हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है इसको घोषित किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? जिराफ, कंगारू, भालू या फिर हिरन? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भालू, जो कि इंसानों की तरह रोता है घायल होने पर। देखिए अगला सवाल, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? तो जो गिलहरी है यह रंग नहीं देख सकती है, इनमें से लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लाल रंग। देखिए आपका अगला सवाल है, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, रायपुर, लखनऊ या फिर बीकानेर में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बीकानेर में स्थित है लालगढ़ महल। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार करने वाला देश इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, चीन देश ने कागज का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? अमेरिका, नॉर्वे, जापान या फिर न्यूजीलैंड में? तो देखिए रात के समय सूर्योदय जो है यह नॉर्वे में होती है, सूरज निकलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्वे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो पिन कोड की शुरुआत जो है यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1972 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा, असम, बिहार या फिर पंजाब? तो देखिए भारत में जो पहला राज्य बना था यह राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गोवा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के पैर के पंजे में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 26। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, टोटल 26 हड्डियां होती हैं पैर के पंजे में। देखिए आपका अगला सवाल है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? हर वस्तु दोगुनी बड़ी जो कि इनमें से दिखाई देती है हाथी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हाथी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर लखनऊ में? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है इनमें से स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? देखिए आलू की खेती नहीं की जाती तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेनिया देश में आलू की खेती नहीं की जाती। ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? देखिए शांति का प्रतीक जो है इनमें से मानते हैं सफेद रंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सफेद रंग को। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फल इनमें से हो जाएगा कटहल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कटहल, जो कि विश्व में सबसे बड़ा फल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इनमें से जो प्रमुख फसल है भारत की, यह फसल है जो चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चावल की फसल जो कि प्रमुख फसल है भारत देश की। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग की संख्या जो है यह रहती है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? तो इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में टोटल 25 साल जो है सोते हुए बिता देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 25 साल। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोबाइल को हिंदी में कहेंगे दूरभाष यंत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, दूरभाष यंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, मनुष्य के खून में लोहा पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लोहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियां किया है तो इनमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मोरारजी देसाई ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाली पेड़ इनमें से हो जाएगा पीपल का पेड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पीपल का वृक्ष जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला सेब कहाँ पर पाया जाता है? तो नीला सेब जो है यह पाई जाती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चीन में पाई जाती है नीला सेब।
देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि योजना की बात करिए तो यह लागू हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1999 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी। तो सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी जो है लागू किया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1920 में। चलिए आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। तो हरित क्रांति का आरंभ जो है यह मानी जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, तीसरी पंचवर्षीय योजना से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, लेकिन इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है। तो भारत जो है वह विश्व में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तीसरे नंबर पर। देखिए अगला सवाल, पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर है। तो पूरे विश्व की बात करें तो मांस उत्पादन के क्षेत्र में जो भारत है यह 8वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 8वें नंबर पर। देखिए अगला सवाल, भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादन में कौन से स्थान पर है। तो जलीय कृषि उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सेकंड नंबर पर। तो देखिए अगला सवाल है, चीन के भारत विश्व में, यहाँ पर चीन के काट देंगे, यहाँ पर ये गलत यहाँ पर लिखा गया है। भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन करने वाला कौन सा स्थान पर है। तो प्राकृतिक रेशम उत्पादन करने में जो भारत है यह विश्व में दूसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दूसरे नंबर पर। देखिए अगला सवाल, वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है। तो वायुमंडल दाब को मापते हैं इनमें से बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बैरोमीटर से। देखिए आपका अगला सवाल है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो है इनमें से हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूटन मीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया था। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1987 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1987 में। देखिए अगला सवाल, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी। तो ललित कला एकेडमी की स्थापना जो है यह हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1954 में ललित कला एकेडमी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर इलाहाबाद में। तो ललित कला एकेडमी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई थी। तो जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य किया गया था 1872 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1872 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, तुर्की को किसका मरीज, ठीक है, मरीज कहा जाता है। तो तुर्की को मरीज कहते हैं, यूरोप का मरीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यूरोप का मरीज। देखिए आपका अगला सवाल है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है इनमें से माने जाते हैं नेपोलियन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता माने जाते हैं। देखिए अगला सवाल, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो है इनमें से बताएंगे शिशुनाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था। उड़ीसा, चेन्नई, तमिलनाडु या फिर बंगाल में। तो फरेजी आंदोलन जो है यह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल में हुआ था। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए महात्मा गांधी जो है यह टोटल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे एक बार ही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सिर्फ एक बार ही। देखिए अगला सवाल, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी की सजा जो है यह दिया गया था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1931 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो है यह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वामी सजानंद, एस.एन. रंगा, एस.एन. राजपुताना या फिर बेस्टिनिया। तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, स्वामी सहजानंद, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल
कौन थे? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाला दल इनमें से कौन सा था? सोशल पार्टी, जनता पार्टी, जस्टिस पार्टी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस पार्टी, जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाला दल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जन्म स्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशित करने वाले इनमें से बजाएंगे वीरेंद्र कुमार घोष, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, वीरेंद्र कुमार घोष ने प्रकाशित किया था। देखिए अगला सवाल, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो यह पुस्तक प्रकाशित किया गया था 1905 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1905 में। चलिए अगला सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने वाले इनमें से बजाएंगे एम.एन. रॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, एम.एन. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो अकबर के समकालीन जो प्रसिद्ध सूफी संत थे इनमें से बजाएंगे शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शेख सलीम चिश्ती। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण करवाने वाले इनमें से बजाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो देखिए खिलजी जिन्होंने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था तो इनमें से हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बख्तियार खिलजी ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से बजाएंगे नसरुद्दीन नुसरत शाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नसरुद्दीन नुसरत शाह। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष में चली थी? तो पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन जो है यह चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 3 फरवरी 1925 में। देखिए अगला सवाल, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो रेलवे के वह जोन जिसको ब्लू चिप कहते हैं इनमें से बजाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण पूर्व रेलवे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य जो है इनमें से बजाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम राज्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है तो कौन सी है इनमें से? किशन कन्हैया, राजा हरिश्चंद्र, सीता विवाह या फिर सती सुलोचना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, किशन कन्हैया, जो कि भारत की प्रथम रंगीन फिल्म थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता जो है इनमें से बताएंगे सत्यजीत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सत्यजीत राय। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के प्रथम वायसराय। तो जो भारत के प्रथम वायसराय बने थे इनमें से कौन है? तो ये कहलाएंगे सर जॉन शोर, जो कि पहले वायसराय बने थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सर जॉन शोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं कौन? श्रीमती सन्नो देवी, बी.एस. रामदेवी या फिर राजकुमारी अमृत कौर या फिर प्रिया हिमो रानी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो कौन है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी? इनमें से हो जाएंगी श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, श्रीमती सुचेता कृपलानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्री सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर अन्य। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन टोटल इस वीडियो में 80+ थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।